कि वे तो चमारा घर वाल्मीकि का रोड़ा है। भीड़ आर्मी का संस्थापक है नकली ब्रिगेडियर। वो कहता है कि कॉलेजियम के जज देश नहीं चला सकते। तुम एक जाति के 32 MP वहां जाकर के खड़े हो गए, हम कैसे मान लें कि तुमने हमारे अधिकारों की रक्षा की बात की होगी? क्या अधिकार कहाँ किस तरीके से लागू किए जाएंगे, इस बात को तय करने का फॉर्मूला है सुप्रीम कोर्ट है। आप लोगों ने कह दिया, 8वीं पास आदमी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत कर दिया, और दावे के साथ कहते हैं अगर वो गलत साबित कर दे तो हम आपके चैनल के माध्यम से कह देंगे ये भाई ठीक थे, हम गलत थे। तो भी करना चाहिए, क्योंकि कानून गरीबों के लिए है। देश के हर आदमी की अंतिम पायदान पर जो आदमी बैठा है उसके अधिकारों की बात है। अगर वो पीछे रह जाता है तो नया कानून बनाओ। अगर संविधान में वो कानून उस समय पे नहीं था तो आज बनाओ। 1950 से लेकर आज तक मीणा तन्यारा कोई MP नहीं बनया। आपकी जातियां प्रतिनिधित्व क्या है? क्यों ये लिख दिया गया है क्या कि मीणा ही राजस्थान में वो बनेगा, MP बनेगा लोकसभा में, और कोई बनेगा ही नहीं? अगर रोजगार में DSC की बात करें तो बार बार मांग उठ रही है, तो आपका क्या कुछ इसमें प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए मुख्यमंत्री से विज्ञापन दिया जा चुका है, तो हरियाणा सरकार का क्या रुख है इसमें? सर आपका जो सवाल है वो सवाल ही संदेह के घेरे में है। दिस इज मैटर आर नो फुली एम्प्लॉयमेंट है। ये मात्र नौकरियों में लोग लगे या ना लगे इस बात से नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान की मूल प्रस्तावना लिखी, उस मूल प्रस्तावना को जब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग किसी के भी साथ व्यक्ति की गरिमा हो या उसके अधिकारों की हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात हो, हम उसके अधिकारों की रक्षा करने की आज 1 नवंबर 1950 को सब भारतीय संविधान के माध्यम से कसम खाते हैं। और रही बात कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, संवैधानिक अधिकार की, जजमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की, मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों को सरकार में ज्ञापनों के माध्यम से जो बात है, दिस इज ए मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये जो मामला है प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ मामला है। आरक्षण को लोग नौकरियों में इनका ये हिस्सा है, यहाँ से देखते हैं। लेकिन जो लोग अम्बेडकर मूवमेंट में काम करते हैं वो लोग रिजर्वेशन को प्रतिनिधित्व मानते हैं, हिस्सेदारी मानते हैं व्यवस्था में अपनी। और रही बात लागू करने की ना करने की, सरकार की का ये बिगाड़ दिया जाएगा, सरकार का ये बना दिया जाएगा, दिस इज नॉट मैटर इन पॉलिटिकल प्रोसेस, दिस इज ए मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड फंडामेंटल राइट्स। ये पूरा का पूरा जो मामला है भारत के जो लोग हैं उनके व्यवस्था में प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ मामला है। और रही बात जो आंकड़ों की, कौन लग गया कौन नहीं लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी है कि रिजर्वेशन का प्रतिनिधित्व सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। उसी के बिहाफ पे हम हरियाणा सरकार को अपने ज्ञापन के माध्यम से करते हैं, आप मत लागू करिए। हरियाणा सरकार का मामला नहीं है। आप फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो मंत्री में बने बैठे हैं वो असंवैधानिक करार दे रहे हैं इसको। अभी एक बात बताइए, एक भीड़ आर्मी का संस्थापक है नकली ब्रिगेडियर। वो कहता है कि कॉलेजियम के जज देश नहीं चला सकते। भाई तुम एक जाति के 32 MP वहां जाकर के खड़े हो गए, हम कैसे मान लें कि तुमने हमारे अधिकारों की रक्षा की बात की होगी? जबकि तुम्हारी पूरी कौम और जगह जगह तमाम न्यूज चैनलों पे तू ये कह रहा है कि ये संविधान पे हमला है। ये तो सुप्रीम कोर्ट वो जो किसान कानून वाली बात होगी ना, ताकि ये किसान का ये जो बिल आए हैं ये किसानों के हित की बात है। किसान मना करें, भाई हमने कौन ही भला चाहिए, तेरा प्रतिनिधित्व हमने कौन ही चाहिए। जिस तरीके से तू वंचितों का भला करना चाह रहा है उस तरीके का भला हमने नहीं चाहिए, हमने भला उस तरीके का चाहिए है। सुप्रीम कोर्ट की जो बैच बैठी है, जजेज की बैच बैठी है, वो संवैधानिक पीठ है। वो कोई गांव के 5 पंचायतियों का फैसला नहीं है, वो 7 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, संवैधानिक पीठ है वो। देश में न्यायपालिका कैसे काम करती है, सरकारें कैसे काम करती है, उस चीज के देश के जो कानून है, तौर तरीके हैं, आगे सदियों सदियों तक भारत कैसे चलेगा, बच्चे बड़े होंगे, मरेंगे, खपेंगे, उनके अधिकार कहाँ किस तरीके से लागू किए जाएंगे, इस बात को तय करने का फॉर्मूला है सुप्रीम कोर्ट है। आप लोगों ने कह दिया, 8वीं पास आदमी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और अगर आप लाइव डिबेट भी कराना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की 565 पेज की जो किताब है, अगर उस नकली ब्रिगेडियर ने 5 पेज भी पढ़े हो और उनमें तो जो ये नकली कहने लग रहे हैं, आपके चैनल पे बुलाइए, वो गलत साबित करे, हम सही साबित करेंगे। और दावे के साथ कहते हैं अगर वो गलत साबित कर दे तो हम आपके चैनल के माध्यम से कह देंगे ये भाई ठीक थे, हम गलत थे।
दूसरी बात, ये हरियाणा का मामला नहीं रहा। ये जो पिटीशन डली, मामला जो चला, हरियाणा चमार महासभा, कबीर महासभा एंड वाल्मीकि महासभा के मध्य ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 2006 से लेकर के अब तकरीबन 18 साल के बाद ये केस चला है। कितनी जिरा हुई होगी उसमें, कितनी डिबेट हुई होगी, 568 पेज का एक ग्रंथ बन गया, कितनी दलीलें आई होंगी, कितने नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट जो काउंट किए होंगे, वो सारी की सारी चीजें इसमें आएंगी। उन चीजों को तो पढ़ते नहीं है, बस ये कह देते हैं। मायावती ने स्टेटमेंट दे दी कि 9वीं सूची में डाल दे। भाई 9वीं सूची में तू डाल दे, हमको नहीं मना कर दे, लेकिन वर्गीकरण करके डाल दे। फिर कौन डाला वो? अगर 9वीं सूची भी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 9वीं सूची बना करके गए हैं कि कुछ कानून, 9वीं सूची क्या है? 9वीं सूची वो सूची है कि कुछ कानूनों को सूची में डाल दिया जाएगा कि अगर वो डल जाते हैं, वो डल जाते तो उन कानूनों के साथ सरकार और न्यायालय कभी छेड़छाड़ नहीं करेगी भविष्य में कभी भी। ये 9वीं सूची है और ये उस सूची को वहां डलवाना चाहते हैं। हम डलवा देंगे, हम भी राजी हैं माननीय बहन जी से, और तमाम जो लोग 9वीं सूची में डालने के लिए वे संविधान में इसका अमेंडमेंट करो कि वे आरक्षण में वर्गीकरण हो सकता है, इस बात को खत्म कर दो और आरक्षण को एज इट इज उठा करके 9वीं सूची में डाल दो। 9वीं सूची में डाल दो, ठीक है, वर्गीकरण करके डाल दो, वर्गीकरण भी मत करो। हम अपील करते हैं जिस स्टेट के लीडरशिप ने, जो तथाकथित अपने आप को दलितों का नेता बोलते थे, उन लोगों से वो डाल दीजिए। एक बार सिर्फ एक स्टेट का आप आंकड़ा जारी करवाइए, एडमिनिस्ट्रेट का, पॉलिटिक्स का, एजुकेशन का, प्रमोशन का, 4 तरीके के जो रिजर्वेशन होते हैं उसमें सिर्फ डाटा कलेक्ट करिए कि कौन आदमी कहां तक पहुंच पाया। उसके बाद आप कह देना कि इसको 9वीं सूची में डाल दे, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। होता रहे लोगों का शोषण। कॉन्स्टिट्यूशंस कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेंडमेंट का प्रावधान किया है। अब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल केस लड़ने के बाद ये सलाह दी कि राज्य सरकारें कर सकती है। मैं तो कहता हूं सर, अगर संविधान में इस चीज का कानून भी नहीं होता ना तो भी करना चाहिए, क्योंकि कानून गरीबों के लिए है। देश के हर आदमी की अंतिम पायदान पर जो आदमी बैठा है उसके अधिकारों की बात है। अगर वो पीछे रह जाता है तो नया कानून बनाओ। अगर संविधान में वो कानून उस समय पे नहीं था तो आज बनाओ। आज क्या कानून नहीं बनते हैं? अमेंडमेंट का ऑप्शन क्या है? नए कानून नहीं बनते हैं। कृषि कानून क्या 1950 में बना था? ये बनाई थी ना बीजेपी। इस कानून ने अभी तो लेके आ सकती है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, और ये कोई बहुत सारे लोगों का दर्शन है, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कमेंट देखता हूं कि वे तो चमारा घर वाल्मीकि का रोड़ा। भाई ये चमारों का वाल्मीकियों का रोड़ा नहीं है, ये मामला नेशनल इशू है। इस SC और ST शब्द के पीछे देश की तकरीबन 3500 से ज्यादा घुमंतु, अर्ध घुमंतु, शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं उनके प्रतिनिधित्व का मामला चला हुआ है, और उन प्रतिनिधित्व में जो बहुसंख्यकवाद है भी हुआ है। अभी मैं केवल मैं इस बात के वो नहीं कहूंगा कि चमार लोग इसके खिलाफ है। महाराष्ट्र में महार है भाई, वो वाल्मीकि है, वो इसके विरोध में, क्योंकि वो वहां बहुसंख्यक है। वो आप हरियाणा के दर्शन में जिस तरीके से विरोध स्वरूप में जिन जातियों को देखते हैं, महाराष्ट्र में आप उनको देखिए, झारखंड में मुंडा जाति को देखिए, वो सभी तमाम आदिवासियों का जो आधिकारिक है मामला है उसमें गड़बड़ चल रहा है। राजस्थान में आप देखिए मीणा जो जाती है 12% रिजर्वेशन है, वहां 12% रिजर्वेशन में से 12 सीटें लोकसभा की रिजर्व है। 12 जातियों की 39 से ज्यादा उपजातियां बनती है। क्या है 39 उपजातियों का? 1950 से लेकर आज तक मीणा तक न्यारा कोई MP नहीं बनया। बाकी जातियां प्रतिनिधित्व क्या है? क्यों ये लिख दिया गया है क्या कि मीणा ही राजस्थान में वो बनेगा, MP बनेगा लोकसभा में, और कोई बनेगा ही नहीं? क्यों? वहां के नायकाज की बात कौन करेगा? वहां की धानकाज की बात कौन करेगा? वहां जो मूषक महार मेहतर है उनकी बात कौन करेगा? और इसी तरीके से आप रिजर्वेशन में जैसे शेड्यूल कास्ट की 2 बड़ी जातियां हैं पंजाब में। पंजाब का जब अब हम रेफरेंस देखते हैं, वैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, लीगल जजमेंट पंजाब की पिटीशन पे ही आई है। सुरेंद्र सिंह जी जो थे उनकी पिटीशन डली, उसके बिहाफ पे वैसे तो 22 से ज़्यादा केस इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन पंजाब की पिटीशन के ऊपर सबसे ज़्यादा बहस हुई। तो पंजाब में 2 सेकंड लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट की बहुसंख्यक जातियां हैं, मजहबी सिख, वाल्मीकि और रविदासिया। ये जातियां वहां पे बहुसंख्यक है। वहां जो बहुसंख्यक जातियां हैं
बहुसंख्यक जातियों को अपनी संख्या के अनुपात में दोनों को अलग अलग मिला। वहां तो भाईचारा खराब नहीं हुआ भाई, 1975 से लागू है। हरियाणा में कैसे भाईचारा खराब हो जाएगा? 1975 से वहां पे लागू है। तो साथियों, आपके चैनल के माध्यम से ये जो बारीकियां हैं केस की, जजमेंट की, लोगों की प्रतिक्रियाओं की, असहमति असहमति की, ये चीज़ें आप लोग है ना ऐसे हवा में देख करके या सोशल मीडिया से प्रभावित होकर के इन चीज़ों को मत करिए। आप लोगों से अनुरोध है, ये देश के अंतिम पायदान पर खड़ी हुई जो जातियाँ हैं उनके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। वो समाज की मूल धारा में शामिल होंगी और उनके लिए लाभदायक है, इसीलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को जो इस तरीके को गलत सही तरीके से देख रहे थे, ये सही है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार।